क्या होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव अपने आखिरी मोमेंट्स में खड़ा हो? क्या होगा जब दोस्ती और बिट्रेयल एक साथ आ जाए? आज की कहानी है डेथ नोट की सबसे इमोशनल और शॉकिंग एपिसोड, जहां सब कुछ बदल जाएगा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, पिछली एपिसोड में लाइट ने रैम को मैनिपुलेट कर दिया था। अब वो मोमेंट आने वाला है जिसका सब इंतजार कर रहे थे। कहानी शुरू होती है एल की हेडक्वार्टर्स में। सुबह का समय है, धूप खिड़की से अंदर आ रही है। लाइट और एल साथ में बैठे हैं, कॉफी पी रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। दोनों केस फाइल्स देख रहे हैं। बाकी टास्क फोर्स मेंबर्स भी अपने काम में बिजी हैं। एल अपने यूजुअल पोज में बैठा है, थंब मुंह में, नीज बेंट। लेकिन आज कुछ अलग है। एल थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड लग रहा है। लाइट ध्यान से एल को ऑब्जर्व कर रहा है। वो जानता है कि आज कुछ होने वाला है। रीम ने डिसीजन ले लिया है। एल सडनली कहता है, लाइट कुन, मुझे आज अजीब फील हो रहा है। लाइट पूछता है, कैसा फील? एल कहता है, जैसे कुछ खत्म होने वाला है। एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। लाइट इंटरनली टेंस है लेकिन बाहर से काम दिखता है। वो कहता है, शायद तुम थक गए हो ryuzaki, बहुत दिनों से कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो। एल मुस्कुराता है, शायद तुम सही कह रहे हो। फिर एल एक स्ट्रेंज बात कहता है। वो कहता है, लाइट कुन, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? ये क्वेश्चन लाइट को शॉक करता है। उसे लगता है कि क्या एल को कुछ पता चल गया? क्या वो जानता है कि क्या होने वाला है? लाइट केयरफुली जवाब देता है, ऐसी बातें मत करो ryuzaki, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एल कहता है, लेकिन हाइपोथेटिकली, अगर मैं न रहूं तो इन्वेस्टिगेशन कौन चलाएगा? लाइट कहता है, मैं चलाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं कीरा को पकड़ूंगा। यह आयरॉनिक है क्योंकि लाइट खुद कीरा है। एल थॉटफुली लाइट को देखता है। कुछ सेकंड्स की साइलेंस है। फिर एल कहता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है लाइट कन, तुम एक अच्छे डिटेक्टिव बनोगे। लाइट को इस बात पर गिल्ट फील होती है, लेकिन वो अपने इमोशंस को सप्रेशन करता है। अगली सीन में मात्सुदा कुछ नई इंफॉर्मेशन लेकर आता है। उसने कुछ स्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की है। मात्सुदा कहता है, एल, मुझे लगता है मीसा अमाने फिर से कुछ कर रही है। एल इमीडिएटली अलर्ट हो जाता है। वो पूछता है, क्या एग्जैक्टली? मात्सुदा एक्सप्लेन करता है कि मीसा की रीसेंट एक्टिविटीज सस्पिशियस हैं। वो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर बार बार जा रही है। एल डिसाइड करता है कि वो मीसा को इंटरोगेट करेगा आज ही। लाइट इंटरनली पैनिक करता है। अगर एल ने मीसा को फिर से प्रेशर किया तो वो कुछ बोल सकती है। लाइट को रैम पर डिपेंड करना पड़ेगा। रैम को अभी एक्शन लेना होगा। दोपहर में कुछ अजीब होता है। एल सडनली अपनी चेयर से उठता है। वो थोड़ा डिजी लग रहा है। सोइचिरो पूछते हैं, एल, तुम ठीक हो? एल कहता है, हाँ, बस थोड़ा अजीब फील हो रहा है। लाइट ध्यान से देख रहा है। क्या यह शुरुआत है? एल अपनी कॉफी कप उठाता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा कांपता है। कप उसके हाथ से गिर जाता है, फर्श पर टूट जाता है। सब शॉक्ड हैं। एल कभी ऐसी मिस्टेक्स नहीं करता। एल अपने चेस्ट को पकड़ता है। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही है। मात्सुदा चिल्लाता है, एल, क्या हो रहा है? लाइट खड़ा हो जाता है। वो जानता है क्या हो रहा है। रेम ने एल का नाम डेथ नोट में लिख दिया है। एल धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। लाइट उसे पकड़ता है। एल की आंखें लाइट की तरफ देखती हैं। उसके फेस पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन है, जैसे वो समझ गया हो। एल धीरे से कहता है, लाइट, मैं, लेकिन वो अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाता। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसका शरीर लिम्प हो जाता है। सोइचिरो चिल्लाते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ। मात्सुदा रो रहा है, एल, नहीं। लाइट एल को पकड़े हुए है। बाहर से वो शॉक्ड दिख रहा है, लेकिन इंटरनली वो कुछ और फील कर रहा है। एल को फ्लोर पर लिटाया जाता है। सोइचिरो सीपीआर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। एल मर चुका है। पूरी रूम में साइलेंस है। सिर्फ मात्सुदा के रोने की आवाज आ रही है। लाइट एल के बॉडी को देख रहा है। उसके चेहरे पर अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं, रिलीफ, सैडनेस, गिल्ट। र्यूक इनविजिबल रूप में कॉर्नर में खड़ा है। वो क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। एम्बुलेंस आती है। पैरामेडिक्स एल को चेक करते हैं। वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि एल डेड है, हार्ट अटैक। यह न्यूज पूरी टास्क फोर्स को डेवस्टेट करता है। एल, जो उनका लीडर था, जो इतना ब्रिलियंट था, वो चला गया। एजावा शॉक्ड है। मोगी रो रहा है। सोइचिरो अपना फेस अपने हाथों में छुपा लेते हैं। लाइट एक्टिंग करता है। वो भी इमोशनल दिखता है। वो कहता है, यह कैसे हो सकता है? एल को हार्ट अटैक? वो इतना यंग था। सोइचिरो कहते हैं, शायद स्ट्रेस। वो बहुत ज्यादा काम करता था। लेकिन सबके डील में डाउट है, क्या यह नेचुरल डेथ था
या कीरा ने किया? अगले कुछ घंटों में केओस है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। एल की बॉडी को ले जाया जाता है। लाइट को फाइनली थोड़ी प्राइवेसी मिलती है। वो अपने रूम में जाता है। र्यूक प्रकट होता है। वो कहता है, तो लाइट, तुम जीत गए। एल मर गया। लाइट क्वाइटली कहता है, हाँ। र्यूक कहता है, तुम खुश नहीं लग रहे। लाइट कहता है, मैं खुश हूं, यह जरूरी था। एल मेरे रास्ते में था। लेकिन लाइट की आवाज में कन्विक्शन नहीं है। वो कॉन्फ्लिक्टेड लग रहा है। र्यूक कहता है, लेकिन तुमने उसे फ्रेंड बोला था। लाइट फर्मली कहता है, वो स्ट्रैटेजी थी, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। र्यूक हंसता है, अगर तुम ऐसा कहते हो। उसी समय कहीं दूर रैम भी अपने एंड को रीच कर रही है। शिनिगामी रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई शिनिगामी किसी ह्यूमन की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए किल करता है तो वो खुद मर जाता है। रेम ने एल को मीसा को बचाने के लिए मारा, इसलिए अब रैम को मरना पड़ेगा। रेम की बॉडी स्लोली डिसइंटीग्रेट होने लगती है। वो डस्ट बन जाती है। रेम के आखिरी थॉट्स मीसा के बारे में हैं। वो सोचती है, मीसा तुम सेफ हो अब। लाइट सही था, यह जरूरी था। रैम कंप्लीटली गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी डेथ नोट रह जाती है। मीसा अपने अपार्टमेंट में सडनली रोने लगती है। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत सैड फील हो रहा है, जैसे उसने कुछ इंपॉर्टेंट खो दिया हो। वापस हेडक्वार्टर्स में शाम हो गई है। टास्क फोर्स एक इमरजेंसी मीटिंग कर रही है। सोइचिरो कहते हैं, एल के बिना हम क्या करेंगे? वो हमारा लीडर था। एजावा कहता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करनी होगी। एल ने अपनी लाइफ दी इस केस के लिए, हम उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करेंगे। सब अग्री करते हैं। फिर क्वेश्चन आता है, नया लीडर कौन होगा? मत्सुदा कहता है, लाइट। लाइट सबसे केपेबल है। एल भी उस पर ट्रस्ट करता था। सोइचिरो सोचते हैं, फिर अग्री करते हैं, लाइट ही सही चॉइस है। लाइट फॉर्मली इन्वेस्टिगेशन का नया हेड बन जाता है। यह एग्जैक्टली वही है जो लाइट चाहता था। अब वो इन्वेस्टिगेशन को कंट्रोल कर सकता है। वो जैसे चाहे डायरेक्ट कर सकता है। एपिसोड के अंत में एक पावरफुल सीन होता है। लाइट अकेला बैठा है, एल की एम्प्टी चेयर को देख रहा है। उस चेयर में अब कोई नहीं है। लाइट को याद आता है कैसे एल उसी पोज में बैठता था, कैसे वो थंब मुंह में रखता था, कैसे वो उससे बात करता था। एक मोमेंट के लिए लाइट को सच में सैड फील होता है। एल गया है, वो पर्सन जो उसे चैलेंज करता था, जो उसे समझता था। लेकिन फिर लाइट अपने आप को रिमाइंड करता है, वो कीरा है, वो नई दुनिया बनाएगा। एल सिर्फ एक ऑब्स्टिकल था। लाइट उठता है, वो एल की चेयर पर बैठ जाता है। एग्जैक्टली वही पोज, नीज बेंट, थंब मुंह में। वो कहता है, गुड बाय एल, तुम एक वर्दी ओपोनेंट थे। र्यूक ऑब्जर्व कर रहा है। वो कहता है, तो लाइट अब क्या? लाइट डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अब मैं नई दुनिया बनाऊंगा, कीरा की दुनिया। कोई मुझे रोक नहीं सकता। लास्ट शॉट है लाइट के फेस का। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है, लेकिन साथ ही कुछ सैडनेस भी। एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट की सबसे इमोशनल और गेम चेंजिंग एपिसोड। एल, वो ब्रिलियंट डिटेक्टिव जिसने कीरा को ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, वो चला गया। रीम ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की मीसा के लिए, और लाइट अब इन्वेस्टिगेशन का हेड बन गया है। यह डेथ नोट का एक टर्निंग पॉइंट है। एल की डेथ के साथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यह एंड नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है एक नए फेज की। लाइट को लगता है उसने जीत लिया, लेकिन क्या सच में? एल के जाने के बाद भी क्या कीरा सेफ है? अगले एपिसोड्स में होगा नया चैलेंज, नए कैरेक्टर्स और नई बैटल्स। एल की लेगेसी हमेशा याद रहेगी। रेस्ट इन पीस एल लॉलियट।